गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है ट्यूसडे मॉर्निंग और सुबह सुबह मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। तो आजकल हम लोग थोड़ा सा लेट ही उठ रहे हैं क्योंकि स्वास्तिक थोड़ा सा रात को देर में सोता है, तो उसकी वजह से नींद भी थोड़ी लेट खुलती है। लेकिन मम्मी लोग जब से आए ना तो मम्मी जल्दी उठ जाती है। मम्मी की तो हैबिट है हमेशा से ही जल्दी उठने की। तो इस टाइम तक मम्मी जो है नहा धो के रेडी हो चुकी थी। मॉर्निंग टी उन्होंने लेना बंद कर दिया है। मॉर्निंग में चाय वगैरह वो लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ गर्म पानी पीते हैं क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है। तो इस वजह से चाय वाय कुछ नहीं बनती है हमारे घर पे। जब नहा धो लेते हैं ना उसके बाद मम्मी को एक कप चाय चाहिए होती है, मतलब चाय भी नहीं, अदरक और काली मिर्च का पानी टाइप का वो लेती हैं। दूध वाली चाय नहीं लेती हैं। तो पहले मैं उनको वो बना के दूंगी और चाय जब सब लोग उठ जाएंगे, हस्बैंड और भैया, उनके लिए मैं बनाऊंगी। तो तब तक यहाँ पे हम दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं। मम्मी भी मेरी हेल्प करती हैं किचन में। और दूध मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए और साथ ही मैं बनाऊंगी हस्बैंड के लिए टिफ़िन और हम लोगों के लिए नाश्ता। तो लंच और ब्रेकफास्ट आज हमारा सेम है। मैं आलू चने की सब्ज़ी बना रही हूँ, वही नाश्ता और वही आज का लंच है। और साथ ही मैंने अपने लिए एक कप दूध गर्म कर लिया है। सुबह सुबह भूख लग जाती है तो एक कप मैं दूध गर्म करके पी लेती हूँ क्योंकि मैंने मॉर्निंग टी छोड़ दिया आजकल। नन्नू सुबह सुबह उठ के मस्ती शुरू हो गई इसकी। गुड मॉर्निंग नन्नू, गुड मॉर्निंग बोलो। तो स्वास्तिक उठ गया था और उसको अभी नहलाना है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँगी। तो मम्मी जो है स्वास्तिक को देख लेती हैं। आजकल हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया है मम्मी के आने से, क्योंकि स्वास्तिक जब क्रैंकी होता है तो मम्मी उसको देख लेती हैं और मैं घर के काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया है क्योंकि कारपेट हम कभी कभी उठाते हैं, तो आज कारपेट उठा के मैंने क्लीन किया है। क्योंकि आजकल हम लोग नीचे गद्दा लगाते हैं ना भैया के लिए, तो उस वजह से मुझे क्लीनिंग अच्छे से करनी थी। और यहाँ पे आई थिंक 11 या 12 बजे का टाइम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं सारी क्लीनिंग डन हो चुकी है। और ये लैडर मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि आज मुझे किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी थी और ऊपर के कैबिनेट्स मुझे क्लीन करने थे ना, तो इसलिए ये निकाल के मैंने सारा साफ़ किया है। ये देखो देखो शैतान बच्चा, दोपहर के 12:30 बज गए हैं और नन्नू जो है कितने बजे उठ गया था, 1 घंटे पहले उठ के बैठ गया है। अबे सोने का नाम नहीं ले रहा है। हमें ना खाना भी बनाना है। आज हमारी सफाई बहुत ज्यादा हो गई, तो आज हमने ऊपर वाला कैबिनेट किया, क्लीन किया। मतलब लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने बताया था ना, कॉकरोच की वजह से काफी नुकसान हो रहा है हमारा। तो कॉकरोच की जो वो था स्प्रे, कॉकरोच क्लियर स्प्रे मंगाया मैंने और उसके बाद ऊपर वाला सारा कैबिनेट क्लीन किया, सारा सामान निकाल के। ज्यादा कॉकरोच नहीं निकले, एक ही कॉकरोच निकला, बाकी उसी बहाने सफाई भी हो गई। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया है। अब मैं खाना बनाती हूँ और मम्मी जो है हरी सब्जी साफ कर रही है। आंटी ने हमको चौलाई दी थी, हरी सब्जी के पत्ते जो होते हैं वो, तो वो साफ कर रहे हैं, वो बनाते हैं। और गहत की दाल मैंने भिगा के रखी है, उसके डुबके बनाएंगे। हस्बैंड तो ऑफिस चले गए हैं, उनको मैंने सब्जी रोटी और नहीं सब्जी चावल और रायता पैक करके दिया है। और देखो नन्नू अभी भी हमारे साथ किचन में आएगा, थोड़ा सा काम करेगा और हमको देखेगा कि हम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो गया। और आज इसने न्यू टी शर्ट पहनी है। ये टी शर्ट हमने ना 3-4 महीने पहले लेके रख ली थी, अब जाके थोड़ी सी ठीक साइज में आई है। पहले बहुत बड़ी हो रही थी, अब ठीक आई है। गुड इवनिंग, शाम के 6 बज गए हैं और सुबह से बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं व्लॉगिंग। बस खाना वाना बनाया, उसके बाद किचन बर्तन वो सब किया, उसके बाद स्वास्थ्य की मालिश, उसके बाद हम सो गए। 5-6 दिन से ना देहरादून में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब सभी जगह पे बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी इस टाइम पे ना पीक पे चल रही है, इतना गर्म हो रहा है यहाँ पे।
तो इसलिए हम लोग सो गए थे। बीच में लाइट भी चली गई। वैसे लाइट भी नहीं जाती है यहाँ पे, लेकिन लाइट भी कट हो रही है क्योंकि गर्मी बढ़ गई है, तो लाइट भी ऑब्वियसली कट होगी। तो इस वजह से नींद खुल गई। और भैया चले गए हैं मार्केट, उनको कुछ काम है तो वो चले गए। और स्वास्तिक जो है बाहर दादी के साथ में खेल रहा है। वो भी उठ गया था गर्मी की वजह से शायद, तो उसको भी मैंने ना ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं पहनाया है। दिन में उसको टी शर्ट नहीं पहनाती हूँ आजकल मैं, सिर्फ वेस्ट में मैंने उसको रखा है ताकि उसको भी गर्मी ना लगे, क्योंकि उसके गालों में ना थोड़े से दाने मुझे दिख रहे थे 4-5 दिन से। तो इसलिए मैं उसको भी कोशिश कर रही हूँ कि मतलब गर्म ना लगे, गर्मी ना लगे, तो इस वजह से। और अब मुझे डिनर की तैयारी करनी है और उसके बाद थोड़ी देर में हम लोग बाहर वॉक करने जाएंगे। उससे पहले मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ, आप भी उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो देख के तो आपको पता चल ही गया होगा इस पे, ये है देखो, ये हमारी शादी की कैसेट है। तो जब हमारी शादी हुई थी ना, उस टाइम पे इसी तरह के कैसेट्स वगैरह बनते थे, डीवीडी कैसेट्स बनती थी, तो हमने भी यही बनवाई थी। और मेरे मायके की तरफ से भी ससुराल की तरफ से भी, दोनों ही तरफ से इस तरह की कैसेट्स बनी थी। लेकिन अब डीवीडी वगैरह कोई चलाता नहीं है। पहले तो डीवीडी प्लेयर रखा हुआ था घर पे, सभी लोगों के घर पे होता होगा, तो ये सब के वहाँ बनते थे। लेकिन अब ना मुझे लग रहा था ये रखे रखे ख़राब ना हो जाए, तो इस बार जब मम्मी लोग घर से आए तो उनसे मैंने मंगाया। और वो जो है मैंने शादी की जो हमारी कैसेट थी वीडियो, वो पूरी मैंने पेन ड्राइव में डाल दी है। तो इस पेन ड्राइव में हमारी शादी की वीडियो है, जो अभी तक हम देख ही नहीं पाए हैं क्योंकि स्वास्थ्य के साथ में टाइम ही नहीं हो पाता है। तो एक दिन हम लोग देखेंगे। कितने साल हो गए हमारी शादी को, अब नवंबर में 9 साल पूरे हो जाएंगे। 9 साल पूरे होके 10वां लगेगा। तो शादी की कैसेट हमने स्टार्टिंग में ही देखी थी, जब नई नई शादी हुई थी उसी के बाद देखी थी, तब से मैंने देखी भी नहीं है। तो मम्मी भी कह रही थी कि हम देखेंगे एक दिन, लेकिन टाइम नहीं हो पा रहा है ना, तो एक दिन टाइम निकाल के देखेंगे। और अगर आप लोगों को भी देखनी है ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं कुछ कुछ क्लिप्स उसकी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। ये लड़के वालों की सीडी है, मतलब कि हस्बैंड की तरफ की, मेरी तरफ की नहीं है। मेरी तरफ की तो मेरे मायके में रखी हुई है। तो इसमें गणेश पूजा, मेहंदी, हल्दी, शादी और रिसेप्शन, ये 4 चीज़ों का फंक्शन है। तो सारी चीज़ें इसमें वीडियो क्लिप्स बनी हुई हैं। इसके बाद सीधा हम आ गए हैं इवनिंग टाइम में, और अभी 6:45 बज गए हैं। स्वास्तिक को मैं थोड़ी देर बाहर सोसाइटी में भी घुमा के आई हूँ। करीबन 15-20 मिनट वो बाहर मेरे साथ घूम के आया है। और मैं काफ़ी थक गई थी क्योंकि ना आजकल इतनी गर्मी हो रही है, प्यास लग रही थी। तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी थोड़ी देर आप घुमा लो। मम्मी की आजकल पैरों में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, वो चल नहीं पाती हैं अच्छे से, और उनको ना वीकनेस रहती है, तो वो ज़्यादा दूर चल नहीं पाती मेरे साथ, तो इसलिए वो अंदर यहीं पर घूमते रहती हैं। तो मैंने कहा, मम्मी आप इसको घुमा लो तब तक मैं थोड़ा सा बैठ के पानी पी लूँ और थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। तो स्वास्तिक काफ़ी इंजॉय करता है इस टाइम को। बाहर से वॉक करके आ गई हूँ, और मम्मी जो है अभी नन्नू को बाहर घुमा रही है बरामदे में। और मैंने सब्जी बना दी है, मैंने 2 सब्जियां बनाई है। लौकी की दही वाली सब्जी मम्मी और मैं खाएंगे, दही वाली सब्जी मम्मी और मुझे बहुत पसंद है। और हस्बैंड के लिए और भैया के लिए मैंने बीन्स बनाया है। और मॉर्निंग की आलू चने की सब्जी भी है, तो उसके साथ दही या मट्ठा मैं कुछ भी दे दूंगी। तो अब मुझे आटा गूंदना है, उससे पहले चाय भी बनाती हूँ मैं। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर स्वास्थ्य की मालिश भी करनी है। लो यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसका ध्यान ही नहीं है। वो लाइट जब अंधेरा होता, 3 बजे भी अंधेरा होता ना, बारिश में। हाँ। 3 बजे चल जाती हूँ अब जाके। ऑटोमेटिक वाली होगी। ये देखो अब ध्यान चला गया इसका फोन में। हैं? गर्मी हो रही है। आज नन्नू भी गर्मी से परेशान है। इसको हम थोड़ी देर बाहर घुमा के लाए। और मैंने न्यू टी शर्ट पहनी है, लेकिन इसके साथ का पैंट जो है ना, वो मैंने गिल्लू कर दिया था, इसीलिए वो उतार दिया है मैंने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने अपनी शादी की जो वीडियो है वो पेन ड्राइव में डाली थी, और हम कितने दिनों से सोच रहे थे कि हम देखेंगे, लेकिन टाइम नहीं हो पा रहा था। तो आज फाइनली डिसाइड हुआ कि हम सब लोग नीचे बैठ के और लैपटॉप में वीडियो लगाएंगे और देखेंगे। तो वैसे हमने 1 घंटा देखा था मुश्किल से, सिर्फ मेहंदी वाला पार्ट हमने देखा था, उसके बाद हम देख ही नहीं पाए थे। लेकिन जितना भी पार्ट हमने देखा ना, वो पुरानी यादें सब ताज़ा हो गई। बहुत अच्छा लग रहा था पुराना टाइम याद करके। सब लोगों को देखा हमने वीडियो में, काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे हम सारी चीज़ें इनको। तो हम सब लोग यहाँ पे बैठ के शादी की वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, और स्वास्तिक को भी यहीं पे ले आए क्योंकि वो सो नहीं रहा था। और खाना बनाने में अभी काफ़ी टाइम था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना। हमारे हॉल में गर्मी उतनी नहीं होती है, अंदर बेडरूम में काफ़ी गर्मी होती है। तो हम सब लोग बाहर ही आके बैठ गए हैं यहाँ पे, और स्वास्तिक को भी मैं यहीं पर ले आई हूँ। तो इस तरीके से ना, जब फैमिली एक साथ हो और इस तरीके से कोई वीडियो वगैरह लगा लो, पुरानी मेमोरीज ताज़ा कर लो, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक फैमिली टाइम एंजॉय होता है। ये सबसे अच्छा क्वालिटी टाइम मुझे लगता है फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए।
इसके बाद हम आ गए हैं नेक्स्ट डे पे और आज हो गया है वेडनेसडे और अभी घर के सारे काम हमारे निपट गए हैं और मम्मी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है लेकिन उसके बाद भी मेरी काफ़ी हेल्प करती है। मैं उनको मना करती हूँ लेकिन उनको ना खाली बैठने की आदत नहीं है। जैसे कि आपने पहले के मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा, मम्मी कुछ ना कुछ काम करते रहती हैं। तो घर पर जब थी तब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन जब से यहाँ पर आई है ना तो थोड़ी सी ठीक है, उनकी मेडिसिन वगैरह भी चल रही है और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी ली है, लेकिन फिर भी वो काम करते रहती हैं और काफ़ी एक्टिव रहती हैं इस एज में भी। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रहे थे और उसके बाद करनी है हमें लंच की तैयारी, लेकिन उससे पहले मुझे बेडशीट चेंज करनी थी क्योंकि बेडशीट मैंने वॉश की हुई थी ये वाली। तो यहाँ पे मैं न्यू बेडशीट बिछाऊंगी और स्वास्तिक को आप देख सकते हैं वो 1-1.5 घंटा सोया था और अभी वो मस्ती के मूड में है। तो बोलना होता है कैमरा देख के हेलो हेलो। तो वैसे ना सबको मैं बता देती हूँ, आज नहीं कल 9 तारीख है और कल है नन्नू का अन्नप्राशन, तो उसकी तैयारी चल रही है। नई चादर मैंने बिछा दी है और सफाई वफाई भी सब हो गई है और सामान हमने मार्केट से मंगाया है हस्बैंड से, तो वो शाम को आते हुए ले आएंगे। और चांदी की कटोरी, चांदी के चम्मच और चांदी का गिलास, तो और कुछ खाने पीने का सामान तो वो मंगाया है, वो आ जाएगा। और सारी तैयारियां डन है, कल इसका अन्नप्राशन हो जाएगा और कल से हम इसको खाना वाना खिलाना स्टार्ट कर देंगे। तो वी आर वेरी एक्साइटेड और नन्नू भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि जब हम इसको नहलाते हैं ना तो नहलाते टाइम पानी ऐसे पीने के लिए कोशिश करता है, तो इसको फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी पिलाऊंगी तो इसको बड़ा मजा आएगा पानी पीने में, है ना? कैसे देखा है? कल से बेटा पानी भी पीने को मिलेगा आपको, लड्डू भी खाएगा, मजा आएगा, दाल भी पिएगा, दलिया खाएगा। शीट मैंने लगा दिया यहाँ पे और वहाँ पे इसकी ड्राई शीट लग चुकी है। और नन्नू आपका बेड लग गया है। बज गए हैं शाम के 5:15 और बाहर इतनी तेज़ धूप आई है ना, अभी गर्म बहुत हो रहा है और धूप में रख रख के हमारा अचार जो है ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है। पहले से काफ़ी अच्छे से गल गया है, अभी इसे कुछ दिन और धूप में रखेंगे। हमने टेस्ट नहीं किया है अभी, लेकिन खुशबू इसकी ना बहुत अच्छी आती है, तो कुछ दिन इसको धूप में और रखेंगे, फिर उसके बाद अचार जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो 2 डब्बे जो मैंने रखे थे तो दोनों को हम लोग डेली धूप में रख देते हैं सुबह से शाम के 4 बजे तक, तो जल्दी जल्दी अचार बन के तैयार हो जाएगा। अब मैं बनाती हूँ डिनर और डिनर के लिए ना क्या बनाना है वो सोचना पड़ेगा। तो सोयाबीन रखी है, आज मैं वही बनाती हूँ। रोज़ सेम सेम सब्ज़ी खा के ना बोर हो जाते हैं, तो सोयाबीन ये है, थोड़ी मैंने मंगा के भी रखी हुई है, वो बनाते हैं। और सुबह से ना व्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं हो पा रहा है कंटिन्यू, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो दोपहर के बाद से फिर मुझे अभी टाइम मिल रहा है सारी चीज़ें करने का, क्योंकि ना काम इतने सारे हो जाते हैं घर के। फिर बीच में एक वीडियो एडिट करके मैंने अपलोड किया, पर वो फटाफट से अपलोड करके वो सारी चीज़ें सेटिंग करी उसकी। तो अब मैं फ्री हुई हूँ और अब आगे का काम शुरू करते हैं फिर से। सामान भी आ गया हमारा, मैं दिखाती हूँ। ये है पंचमेवा, इसको पंचमेवा कहते हैं, इसमें 5 मेवे होते हैं ना, इसलिए इसको पंचमेवा कहते हैं। ये पूजा के टाइम चाहिए सुबह। और ये अन्नप्राशन का नहीं है, ये बिस्किट नहीं, ये मटरी है, हस्बैंड अपने लिए लेके आए हैं। ये बिस्किट लेके आए हैं बेकरी वाले, ये बहुत अच्छे लगते हैं ना मुझे चाय के साथ, हम सब लोग बहुत खाते हैं इसको। पनीर 1 पैकेट और ये है 2 पैकेट दही, इसको तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, कल सुबह हमें बनाने के लिए चाहिए। और हल्दीराम के 2 पैकेट नट क्रैकर और काजू मिक्सचर। तो और इसके अलावा ना मैं दिखाती हूँ, अन्नप्राशन के लिए वैसे मैंने ये मंगाया था बेंगोली स्वीट से मिठाई 1 kg। तो इसमें ना मिक्स है, मतलब सारी मिठाइयाँ मिक्स करके मैंने बोला था ले आना, कोई एक नहीं मंगाई है, सारी मिक्स है इसमें। वैसे भी हम लोग अन्नप्राशन का छोटा सा फंक्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं कर रहे हैं। और हमारे यहाँ चाहो तो पंडित जी बुला सकते हैं और नहीं भी बुला सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई पंडित जी मिल नहीं रहे हैं, तो हमने अपने घर के पंडित जी से मुहूर्त और टाइम सब निकलवा लिया था। हम अपने हिसाब से पूजा करके सारी जो रस्म है वो कर लेंगे, क्योंकि मम्मी तो यहीं पे है, मम्मी को सारी चीजें पता है, तो उनके हिसाब से जैसा जैसा वो कहेंगे वैसा वैसा हम करेंगे। बाकी सारी तैयारियां डन हो चुकी हैं, कल सुबह हमें जल्दी उठ के सारी चीजें तैयार करनी है और आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे बहुत खुशी हो रही है।
ये दिन भी आ गया फाइनली हमारी लाइफ में। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।